Good morning, all of you. Today I am going to continue chapter number 9. The chapter name is Land from page number 9090. पेज नंबर 90 हमारा वर्क बुक से आज हम चैप्टर कंटिन्यू करेंगे. क्वेश्चन नंबर 13. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, उनके आंसर करने हैं. क्वेश्चन नंबर 1 इज व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल. अलग अलग प्रकार के सॉइल क्या हैं. सॉइल इज क्लासिफाइड इनटू थ्री मेन टाइप्स बेस्ड ऑन इट्स कंपोनेंट्स. सॉइल को हम इसके कंपोनेंट्स के आधार पर 3 मेन पार्ट में बांट सकते हैं. फर्स्ट इज सैंडी सॉइल, सेकेंड इज क्लेई सॉइल एंड थर्ड इज एलुवियल सॉइल. क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल बेस्ड ऑन इट्स कलर. और इसके कलर के आधार पर भी हम 3 भागों में बांट सकते हैं. फर्स्ट रेड सॉइल, सेकेंड ब्लैक सॉइल एंड थर्ड ब्राउन सॉइल. सेकेंड नंबर क्वेश्चन, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ सॉइल. सॉइल के कंपोनेंट्स क्या होते हैं. सैंड, सिल्ट, क्ले, स्टोन एंड ऑर्गेनिक रेसिड्यू are the components of soil. Third number question, which thing do we get from soil directly or indirectly. कौन कौन सी चीज़ें हम सॉइल से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट प्राप्त कर सकते हैं. We get food items and second number, first is food items and second number items used as fuel. Third number useful metals and minerals and fourth number necessary items required to build house from soil. Fourth number question, what do you mean by water holding capacity. water holding capacity से आप क्या समझते हैं. The capacity of the soil to hold water for a longer period is known as water holding capacity of the soil. Fifth number question, what do you mean by water draining capacity. तो इसके बारे में हमने चैप्टर में अच्छे से पढ़ा हुआ है. वाटर ड्रेनिंग कैपेसिटी से आपका मतलब क्या है या इससे आप क्या समझते हैं. द कैपेसिटी ऑफ द सॉइल to drain out water is known as water draining capacity of the soil. 6 number question, which organic substance are found in the soil. कौन से ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं जो सॉइल में पाए जाते हैं. ऑर्गेनिक सब्सटेंस फाउंड इन द सॉइल आर प्लांट लीव्स, बर्ड feathers, remains of dead animals, etc. 7th number question, what do you mean by alluvial soil. alluvial soil से आप क्या समझते हैं. the soil having large amount of organic matter is known as alluvial soil. वो soil जिसमें बहुत भारी मात्रा में organic matter होते हैं उसको हम alluvial soil के नाम से जानते हैं. Question number 8, which item used as fuel are obtained from the earth. Mineral, coal, petroleum, natural gases, etc. are fuel that are obtained from the earth. ये नेचुरल गैसेस और मिनरल, कोल ये सब जो हैं ये हमें अर्थ से मिलती हैं. क्वेश्चन नंबर 9, why does water drain fast in sandy soil. सैंडी सॉइल से पानी जल्दी ड्रेन क्यों हो जाता है, जल्दी क्यों निकल जाता है. सैंडी सॉइल हैज़ हाई अमाउंट ऑफ सैंड. द पार्टिकल्स ऑफ सच टाइप ऑफ सॉइल डू नॉट स्टिक टू ईच अदर एंड गेट सेपरेट easily. There is a lot of space between in the particles of sandy soil and hence the water drains out fast. Question number 10, why does water drain slowly in clay soil. clay soil से पानी स्लोली ड्रेन क्यों होता है. तो हमने एक्टिविटी देखा था, समझा था, उसी के बेस पर ये सब क्वेश्चन के आंसर हमको करने हैं जो एक्टिविटी में भी हमने इसके बारे में पढ़ा था.
Why does water drain slowly in clay soil? Clay soil से water drain धीरे धीरे क्यों होता है? Clay soil has large amount of clay. The space between the particles of the soil is less. Hence, water drains slowly. 11 number question. Why is water stored more in alluvial soil? Why is water stored more? एलुवियल सॉइल में पानी ज़्यादा स्टोर क्यों हो जाता? हमने एक्टिविटी किया था इसके बारे में और समझा था कि जब एलुवियल सॉइल पे हम पानी डालते हैं तो पानी बहुत स्लो जाता है और काफ़ी भारी मात्रा में पानी सोख लेता है जो एलुवियल सॉइल होता है. एलुवियल सॉइल हैव अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर. द स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ दिस सॉइल इज वेरी लेस. Hence water extremely slow. तो ये रीज़न है पानी स्लो जाने का. अभी नीचे यहाँ पर एक्टिविटी दे रखी हुई है. डिवाइड द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास इन ग्रुप. क्लास के स्टूडेंट्स को ग्रुप में डिवाइड कर दीजिए. आस्क ईच ग्रुप टू ब्रिंग सॉइल फ्रॉम डिफरेंट लोकेशन इन द विलेज. और उनको बोलिए कि अलग अलग जगह से, गांव की अलग अलग जगह से, अलग अलग लोकेशन से सॉइल लेकर के आए. ऑन द बेसिस ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ सॉइल इन ईच सैंपल फाइंड द टाइप ऑफ द सॉइल. ऑन द बेसिस ऑफ कंपोनेंट्स के आधार पर जो सॉइल का कंपोनेंट है सभी सैंपल में से देखना है आपको. फाइंड द टाइप ऑफ सॉइल, आपको सॉइल का टाइप पता करना है. Make a short note on each type of soil found and exhibit in your class. आपको शॉर्ट नोट आपकी क्लास में तैयार करना है सभी सॉइल के बारे में, अलग अलग डिफरेंट सॉइल के बारे में, और उनको क्लास में आपको दिखाना है. Soil is classified in 3 main categories based on the components present in it. First is sandy soil. Sandy soil में फर्स्ट नंबर हम लिखेंगे. The proportion of sand particles is high. proportion का मतलब बताया था कि proportion मतलब अनुपात, जो इसमें सैंड का अनुपात होता है, proportion होता है सैंड पार्टिकल, वो सबसे ज़्यादा होता है. सेकेंड नंबर, the particles are such that they cannot stick to each other and get separate easily. Third number, there is space between particles and hence water can easily percolate. Percolate का मतलब होता है रिसना. पानी इसमें से रिस करके आसानी से चला जाता है. थ्रू देम, इसमें से पानी रिस करके आसानी से सैंडी सॉइल से निकल जाता है. वाटर ड्रेनिंग कैपेसिटी इज सैंडी सॉइल इज हाई एंड वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इज लो. इट ड्रेन्स सून आफ्टर रेन. सेकेंड सॉइल जो है क्ले सॉइल, इसमें फर्स्ट नंबर प्रोपोर्शन ऑफ क्ले पार्टिकल्स इज हाई. इसमें क्ले पार्टिकल जो होते हैं वो ज़्यादा अनुपात में होता है. Second number, water draining capacity of clay soil is low and water holding capacity is high. Third number, during rain, this soil become sticky and slippery. Fourth number, in dry season, this soil become hard and cracks develop in it. Last and third number, alluvial soil. This soil has high proportion of organic matter. It has moderate water draining and water holding capacity. Third number, it is fertile. तो यहाँ पर हमारा ये चैप्टर फिनिश होता है. नेक्स्ट वीडियो में हम न्यू चैप्टर के साथ मिलेंगे. तब तक के लिए थैंक यू. टेक केयर.